करेरा एसडीएम के यहां जनसुनवाई में पहुंची दिनारा हायर सेकेंडरी स्कूल की पूर्व प्राचार्य और शिक्षिका। इन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी सहित 3 अन्य लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और गलत तरीके से प्रभारी प्राचार्य पद से हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में महिला शिक्षक ने कहा कि उसे बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारी प्राचार्य पद से हटा दिया गया और प्राचार्य का चार्ज उनसे जूनियर माध्यमिक शिक्षक को साठगांठ करके दे दिया। शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि बीईओ ऑफिस में नियम विरुद्ध काम कर रहे जगवान लोधी, बीईओ स्वीटी मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी सब आपस में मिले हुए हैं। उन पर जो जानकारी न देने के आरोप लगाए गए हैं, वास्तविकता में उस जानकारी के लिए जो लोग दोषी हैं, एक गुप्ता दूसरे कबीर, उन पर कोई कार्रवाई बीओ और डीओ ने आज तक नहीं की है। जनसुनवाई में आवेदन देते हुए महिला ने कहा कि यदि कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। प्राचार्य पद पर थी मैं और अचानक ही मेरे को दूसरे प्राचार्य ने आके लेटर थमा दिया कि आपको हटा दिया गया है और मेरे पे आरोप लगाए गए हैं कि मैंने ये काम नहीं किया और संकुल लेवल और जिले लेवल पे मेरे पे आरोप लगाए हैं और सारे जो मैंने काम टाइम पे किए हैं उसकी बाकायदा मैंने रिसीविंग मेरे पास है जो मैं बीओ मैडम को पहुंचाती थी। फिर उन्होंने किस बात के लिए मेरे को इतनी मेरी मेंटली टेंशन मुझे दिया है, कितनी मेरे को मानसिक प्रताड़ना जैसे झेलना पड़ रहा है और अगर मैं इतनी टेंशन में रहूँगी तो मैं किस तरीके से स्कूल का काम कर पाऊँगी। जो मेरे पे आरोप लगाए हैं विशेष तौर पे सीएम हेल्पलाइन का, तो सीएम हेल्पलाइन मैंने एक कबीर जो मेरे यहाँ पे पदस्थ हैं टीचर और केदारनाथ गुप्ता, इनको मैंने काम दिया था सीएम हेल्पलाइन सॉल्व करने के लिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं है काम। अब जब मैंने काम नहीं किया, मुझे हटा दिया, तो मैंने जिसको आदेशित किया था करने के लिए तो उनके लिए ये क्या कार्रवाई करेंगे, ये मेन चीज़ है। और ये 5 लोग केदारनाथ गुप्ता, एक कबीर, जगवान लोधी, श्रुति मैडम और डीओ सर, इन 5 लोगों में ऐसा कौन सा फाउंडेशन है जो मेरी बात नहीं सुन रही है, इसका ये जवाब दें। इसके पहले जिला पंचायत सीओ को भी कोई आवेदन दिया था आपने, वो क्या था मामला? हाँ, इसके पहले भी मैंने गई तो मैं कलेक्ट्रेट थी, लेकिन वो सर नहीं थे कलेक्टर और सीओ सर थे, तो उनको दिया था, तो उन्होंने वो लेटर डीओ सर को मार करके दे दिया था। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने डीओ को डायरेक्ट रजिस्टर्ड डाक पर भेजी, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए मुझे आज फिर से यहाँ आवेदन देना पड़ा। डीओ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्या माना जाए इसके पीछे कारण? ये तो मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, मैं क्या जानूँ इन लोगों के बीच में क्या बाउंडेशन है। तो यही है कि मेरा इस तरीके से मैं काम कर पाऊँगी कि अपने जूनियर के अंदर में। केदारनाथ गुप्ता मेरे से काफ़ी जूनियर हैं, उन्हें प्राचार्य बना दिया, जो कि वो रोज़ स्कूल से 2:30 बजे चले जाते हैं। प्रिंसिपल पे डंडे भी उठा लिए हैं उन्होंने कभी कभी कि वो जल्दी जाने के चक्कर में। तो ऐसा है, तो ऐसे व्यक्ति को ये क्यों फेवर कर रही है? और मेरा मेन मकसद ये है कि इन 2 लोगों को भी ये पनिश करें। अभी क्या आश्वासन मिला आपको, कुछ आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे। अच्छा, अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम फिर हम और ऊपर जाएंगे, कोर्ट में लगाएंगे, मानहानि का केस लगाएंगे श्रुति मैडम के ऊपर। इन्होंने ऐसे मेरी छवि कैसे ख़राब करी है। मैं 15 साल से यहाँ नौकरी कर रही हूँ, आज तक मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं है और कोई मेरे खिलाफ़ कोई बोलेगा भी नहीं, अच्छा ही बोलेगा यहाँ तक है वहाँ तक। और श्रुति मैडम ने 6 महीने में मुझे इतना पहचान लिया कि मैंने काम नहीं करने जाना, तो इनको ये देखना चाहिए था, पहले परखना चाहिए था। सब पैसे से काम नहीं चलता है कि किसी ने पैसा आपको दे दिया और आपने उसको प्रिंसिपल बना दिया।